अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप शुरू से हो गए न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगले अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर कुवैत में काम करते हैं तो कुछ नया कानून जो है वो लागू होने वाला है और जो डोमेस्टिक वर्कर यानी कि इलीगल लोग हैं उनके हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है निकल के, तो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और भी इस तरीके की बहुत बड़ी खबरें हैं जो कि नया वायरस जो है वो शुरू हुआ है उसके हवाले से हम बात करेंगे। बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो देखिए, सबसे पहले हम अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी नया वायरस जो है वो हर कंट्री के अंदर जो है फैल रहा है। लगभग यूएई के अंदर भी एक केस नज़र आ चुका है और भी अलग अलग कंट्रियों में हो रहा है। तो अभी यूएई की गवर्नमेंट भी सोच रही है कि मंकी फॉक्स जो वायरस है उसके लिए कुछ ना कुछ डोज जो है वो ख़रीदे जाएँ। हालांकि कुवैत गवर्नमेंट ने जो है 5000 डोज जो है उसके ख़रीद लिए हैं और एडवांस में ही रख लिए हैं ताकि आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी ना हो। तो एक अच्छी खबर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे उन लोगों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है जो भी लोग इलीगल हैं, ख़ास करके जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनके हवाले से ये बात कही जा रही है और लोगों के अलग अलग विचार हैं, सारी चीज़ें हैं। कहा जा रहा है कि जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं जो घरों से अभी हाल ही में भागे हैं या फिर पहले से भागे हुए हैं, जिनके अकामे ख़त्म हो गए, किसी भी कफिल ने उनके ऊपर कोई भी केस लगाया हुआ है या कुछ भी A to Z कोई भी परेशानी है, तो उनको एक मौका देना चाहिए और मौका देने के बाद में उनके कफिल से उनकी सुलह करानी चाहिए और उनको दोबारा से जो है इस मौके को देना चाहिए और उन लोगों को उस काम के लिए रखना चाहिए। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। अगर ऐसा हो गया तो बहुत सारे लोग जो इलीगल हैं डोमेस्टिक वर्कर, उनके जो काम चले गए हैं वो दोबारा से काम पे वापसी कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे लोगों के लिए नहीं कहा गया है, ओनली फॉर डोमेस्टिक वर्कर के लिए कहा गया है। और जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, अलग जगहों पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। तो एक बड़ी खबर है। डोमेस्टिक के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर की कुवैत के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगले महीना 1 जून से जितने भी प्रवासी लोग अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, खुले में काम करते हैं, गर्मी में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, तो एक नया कानून लागू होगा। सुबह 11 से लेकर शाम को 4 बजे तक वो लोग जो है खुले में काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आने वाले वक्त में अगले महीने से, अभी भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है लेकिन अगले महीने से और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये 1-2 महीना इस तरीके से कानून रहेगा, उसके बाद में हटा लिया जाएगा। तो ये अगले महीने से 1 जून से जो है वो लागू हो जाएगा और इस चीज़ को सभी को जो है फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई भी बंदा इसको फॉलो नहीं करता या कोई भी कफिल या कंपनी वगैरह जो है उससे धूप में काम कराते हैं, वो लेबर कोर्ट जा सकता है। तो ये कुछ बड़ी खबरें मैंने आपको बताई थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि मैंने आप तक शेयर करी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय बताएं कि अभी आप कहाँ पर हैं, आप इलीगल हैं, लीगल हैं या फिर आप भी छूट का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो छूट है वो खाली ओनली फॉर डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से बात कही जा रही है और इस पर भी अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। अलग अलग लोगों के विचार होते हैं, बात रखी गई है। आने वाले वक्त में क्या होगा वो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।